जब वो पिट होल में उतरते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि वो दोबारा जीवित वापस लौट आएंगे या नहीं। जिस कचड़े से हमको घृणा होती है वो दिन भर उसी को चिपकाए हुए चलते रहते हैं। जो हमारे समाज से गंदगी दूर करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, आज समाज ने खुद उन्हें गंदा घोषित कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो हमारे देश के आंतरिक सीमाओं पर लड़ रहे हैं। एक जवान की वजह से अगर हम सांस ले पाते हैं तो दूसरे की वजह से हम खुली हवा में सांस लेते हैं। अगर एक की वजह से हम जी पा रहे हैं तो दूसरे की वजह से हम उन्मुक्त होकर स्वच्छता के वातावरण में जीते हैं। युद्ध केवल चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं बल्कि हमारे दिल्ली, मुंबई व अन्य शहर के गलियों में भी है। व्हाइट ड्रेस, स्काई ड्रेस व ओली ग्रीन के अलावा भी एक ड्रेस है जो विजिबल होकर भी इनविजिबल बना रहता है। आज हमारे देश के लाखों सैनिटेशन वर्कर देश की सड़कों, गलियों, पार्कों इत्यादि को साफ करने का जिम्मा लिए हुए हैं। जब हम सुबह उठते हैं, साफ सुथरी सड़कों पर चलते हैं, पार्कों में बैठते हैं तो अपने साथ कहीं गंदगी के लेकर चल रहे होते हैं। और आमतौर पर सैनिटेशन का जो मतलब हम समझते हैं केवल साफ सुथरी सड़कें हो, झाड़ू लगा देना इत्यादि ही नहीं है। उसमें गटर को भी साफ करते हैं, वो पिट होल की भी साफ करते हैं, उन बदबूदार टॉयलेटों को भी वो साफ करते हैं। और कई बार इन्हें साफ करने की वजह से उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार सन 2019 और 23 के बीच में लगभग 377 सैनिटेशन वर्कर ने अपनी जान गंवाई है। लगभग 75 पर ईयर, यानी एक साल में 75 से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर साफ सफाई के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मैनुअल स्क्वेंजिंग के दौरान, पिट होल की सफाई के दौरान, ड्रेनेज की सफाई के दौरान। और रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल है, उन्हें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं मिलते, वो ग्लव्स नहीं मिलते। जो काम आज विदेशों में रोबोट्स के जरिए होता है, मैकेनाइज्ड रूप से होता, हमारे देश में आज भी वो वर्कर हाथ से करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें रेयरली होती है, बट हमारे देश में ये सब चीज़ें रेगुलरली होती है। आप इसे कॉज ऑफ नेग्लिजेंस कह सकते हैं, हमारी लापरवाही कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश में बजट की आज इतनी भी कमी नहीं है, हम इतने भी नहीं पिछड़े हैं तो उन्हें हम बेसिक इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड कर सके, ये सब चीज़ें हम नहीं प्रोवाइड कर सके। जो चीज़ें, जो हजारडस वर्क है, जो खतरनाक चीज़ें, जिन चीज़ों को मशीनें कर सकते हैं, आज हम उन्हें भी उन्हीं से करवा रहे हैं, उन्हें फोर्स करके। तो इतने तो हम पीछे नहीं हैं, इतने तो हमारे पास संसाधनों की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी या तो हमारी नीयत की कमी है या तो फिर हमारी नेग्लिजेंस की कमी है। सरकार ने बहुत सारे कानून भी लाए हैं इस चीज को रोकने के। आज सरकार ने बहुत सारे कानून, जैसे कि उन्होंने मैनुअल स्क्वेंजिंग को बैन किया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाए हैं जिसमें वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ग्लव्स मिलेंगे। लेकिन सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये चीजें कितनी इंप्लीमेंट होती है, कहाँ तक इंप्लीमेंट होते हैं, ये सब आपको भी पता है। और अगर रियल में होती होंगी तो शायद हमारे सामने आज जो मार्मिक दृश्य आते हैं ये सब नहीं आते। आज जो जाने चली जाती हैं, परिवारें उजड़ जाती है, आज वो सब नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने सैनिटेशन वर्कर को पूरी समग्रता से समझने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था नमस्ते, जिसका मुख्य उद्देश्य था उन्हें सर्वे करना, आखिर वो कहाँ से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं। तो एक हैरानी वाला, एक चौंकाने वाला डेटा सामने है जिसमें लगभग 91.9% दीज वर्कर्स कम फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लाइक SC, ST व OBC से, और लगभग 8% जो है वो सामान्य कम्युनिटी से आते हैं। अब वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं को कहीं जाकर बिग कंपनियों में जॉब कर ले या अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के प्राप्त कर सके, तो जाहिर सी बात है दे विल कम दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ उन्हें फोर्स किया जाता है सब करने के लिए। बहुत डिग्री ऑफ पेमेंट मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेमेंट भी मिलता है, बट दे डू दैट। आज जब हम अपने देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं तो क्या हम उनके लिए छोटा सा चेंज नहीं ला सकते हैं? क्या जो चीज़ें विदेशों में बैन है उन्हें हम अपने देश में बैन नहीं कर सकते? जो चीज़ें मैकेनाइज्ड है हम यहाँ नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ग्लव्स इत्यादि को प्रोवाइड नहीं करा सकते? जाहिर सी बात है हम कर सकते हैं। और आखिर साहब, विकसित भारत का रास्ता तो इन्हीं सड़कों पर से गुजरता है, तो क्या हम इनको इग्नोर कर सकते हैं? उनके इस अथक परिश्रम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है यार। बाकी टेल मी, आपकी क्या राय है? व्हाट चेंजेस डू यू थिंक विल प्रोटेक्ट दीज वर्कर? फिर मिलेंगे।